दोस्तों, भानगढ़ का किला जो राजा माधो सिंह ने 1613 में बनाया था, इस किले के बनने के 300 साल बाद तक ये किला आबाद था और इस किले में 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते। एक समय ऐसा था जब ये पूरा किला एक प्रगतिशील किला था और आज एक खंडर बन चुका है। इस किले के आसपास में रहने वाले लोगों ने इसे श्रापित माना हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने शाम के वक्त लोगों को यहाँ जाने से पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि इस किले के साथ बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस महल में एक दिन एक तांत्रिक जिसका नाम सिंगिया सेवरा था, वो भिक्षा मांगने के लिए आता है और यहाँ की रानी रत्नावती का सौंदर्य देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। नौकरों के भिक्षा देने के बाद वो तांत्रिक महल छोड़कर वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन रानी रत्नावती के बारे में वो बार बार सोचता रहता है। उसने रानी को पाने के लिए महल के सामने वाले पहाड़ी पर अपनी छोटी सी एक कुटिया बसा ली। तांत्रिक वहां बैठकर रोज रानी को निहारता था और रानी के ऊपर नजर रखे हुए था। एक दिन जब रानी स्नान कर वापस लौटी तो उनके बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल खत्म हो चुका था। रानी ने तुरंत अपनी दासी से कहा कि बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल जल्दी से जल्दी बाजार से लेकर आओ। ये सारी बातें महल के अंदर हो रही थी, लेकिन पहाड़ी पर बैठा हुआ तांत्रिक अपनी काली विद्या को यूज करके उस सारी बातों को सुन रहा था। दासी के बाजार पहुंचने से पहले ही तांत्रिक साहूकार के भेष में आकर एक दुकान पर तेल बेचने के लिए बैठ जाता है। जब दासी दुकान के सामने से गुजर रही थी तब तांत्रिक ने उसे बुलाया और उसे बहला फुसला कर वो तेल बेच दिया, जिस तेल पर पहले से तांत्रिक ने काली विद्या की हुई थी। दासी महल पहुंचकर वो तेल का शीशा रानी को देती है। रानी ने जब उस शीशे को देखा तो उसे बड़ा अजीब और अलग लगा, क्योंकि उस तेल के शीशे के अंदर तेल के साथ साथ कुछ बाल भी थे और रानी हमेशा एक ही दुकान से तेल लाया करती थी और ये वाला शीशा उससे काफी अलग लग रहा था। रानी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने उस तेल के शीशे को ले जाकर महल के बाहर के एक पत्थर के ऊपर वो सारा तेल डाल दिया। सूर्यास्त होते ही तांत्रिक तंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है, जिससे भानगढ़ किले के ऊपर अंधेरों का बादल छा जाता है। तभी रानी के समेत पूरा महल देख रहा था कि एक विशाल पत्थर हवा में उड़ते हुए पहाड़ी के ऊपर जाता है और उस तांत्रिक के ऊपर जोर से जाकर गिरता है, जिसमें तांत्रिक की मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तांत्रिक ने जो काली विद्या से तेल बनाया था, उसे जो भी लगाएगा वो हवा में उड़ते हुए तांत्रिक के पास जाकर बैठ जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि आज रात 12 बजे के बाद जो भी इस महल में होगा वो सब मर जाएंगे। ये सुनकर किले के अंदर के जितने भी लोग थे वो भाग खड़े हुए, लेकिन 12 बजने के बाद में भी कुछ लोग किले के अंदर रह जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक का वो श्राप आज भी भानगढ़ किले के ऊपर लगा हुआ है और जितने भी लोगों की वहां पर मौत हुई थी वो सब आत्मा बनकर, भूत बनकर आज भी भानगढ़ किले में पड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय रानी रत्नावती के रोने की आवाजें आती है, हंसने की आवाज आती है और उनके चलने की भी आवाजें आती है। और जो लोगों की वहां पर मौत हुई थी वो सब लोग भूत बन चुके हैं। वो जोर जोर से रात को चिल्लाते हैं। कुछ लोगों ने उनकी